अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा। आप भी इस वाक़ये को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी जिसकी 2 बेटियां थीं। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी अब नहीं हो, अपना बोझ अब तुम खुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे ज़रूर गले लगा लेते कि हाँ, ये तो हमारा वारिस है। लेकिन दोस्तों, बेटियों को कहाँ कोई गले लगाता है। जब उसे घर से निकाल दिया गया तो वो औरत अपने मायके आ गई, यानी कि अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभीयों का ही राज होता है, माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज़ाना देखते थे कि उनकी बेटी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है, उसकी भाभी उसको नौकरानी बना कर रखती है। वो औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठाया और वापसी में उसे अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे रास्ते में मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल रखते हैं, इसकी मरहम पट्टी करते हैं। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा, उसको खाना पानी दिया, उसके जख्मों को सही करने का, यहाँ तक के 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल अच्छी हो गई। लेकिन उस बिल्ली का घर में रहना आसान नहीं था। रोज़ाना भाभी ताने देती थी, रोज़ भाई आकर डांटता था, तुम्हारी वजह से घर का माहौल ख़राब हो गया है, तुम तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब ये जख्मी बिल्ली को भी लेकर हमारे सर पर बैठा दिया है, ये हमारे हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी करती रहोगी, हमारे लिए मुसीबत बनी रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है, ये जो बिल्ली लेकर आई है उसके चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से नीचे गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। और दोस्तों, तब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे इन बेटियों को? मैं इतना बोझ नहीं ले सकता, या फिर तुम्हारी इस बिल्ली को नहीं संभाल सकता। तुम इन सबको लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। दोस्तों, उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला पेश आया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता। क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सके, अपनी बेटी के लिए किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना, तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है दोस्तों, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को बोझ समझा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्यों बेवा और तलाकशुदा को बोझ समझा जाता है? दोस्तों, ये हमारा समाज ही ऐसा है, समाज की सोच ही ऐसी है कि कोई भी गलती हो लेकिन वो जिम्मेदार हमेशा औरतों को ठहराते हैं। मर्दों की गलतियां अक्सर छुप जाती हैं, जो कि औरतों की गलतियों से कई गुना बड़ी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको बताएं कि इस्लाम में तलाकशुदा या बेवा के ताल्लुक से क्या कहा गया है। दोस्तों, हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 2 उंगलियों का इशारा कर, यानी अपनी 2 उंगलियों को करीब करके बताया, वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और यूँ बेटी और माँ बाप को खामोशी से देखते हुए वहाँ से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी और करती भी क्या, उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी में किसी ने एहसान करके एक कमरा दे दिया, वहाँ अपने बच्चों के साथ में रहने लगी और लोगों के घर में जाकर काम काज करने लगी और अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने करीबी दोस्त के ऊपर एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में था, बहुत परेशान
था तो उसने उसको 10,000 दिनार कर्ज दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो और अपना काम इसके ज़रिए चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुश्किल के वक्त में मुझे 10,000 दिनार दिए थे, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उस बेवफा को वापस कर दूं ताकि वो मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उसके ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था वरना ज़रूर आता। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, अरे वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। उसने उसके मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचा और कहा कि फला औरत यहाँ रहती है। तो दोस्तों उस समय भाई तो घर पर नहीं था लेकिन वो तेज़ तरार भाभी वहाँ मौजूद थी। वो कहने लगी, उसके शौहर के इंतकाल के बाद वो तो हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन पहले यहाँ से चली गई है, ना जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा, उस औरत की मदद करूँ तो कैसे करूँ। जैसे ही वो घर से बाहर निकला वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई तो उसने देखा कि ये कौन सी बिल्ली है कि मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये ज़रूर कुछ बताना चाहती है और वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गया जहाँ वो बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आपके शौहर के हवाले से उस औरत ने जब ऐसा सुना तो उसे घर के अंदर बुलाया और वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान बन चुका हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने के लिए आया हूँ। उसके अलावा अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे घर चलें, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा माँ बाप है, मैं आपको इस दुनिया में यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने उस वक्त एहसान किया था, तब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इतना काबिल बन चुका हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। तो क्या अब मैं उसके बच्चों को ऐसा यूं ही छोड़ दूँ? आप हमारे घर चलें, अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुमने मुझ पर एक बार एहसान किया था, जो अल्लाह ने तुम्हें कैसा नवाज दिया है, कैसे इज्जत की ज़िंदगी अता कर दी है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप तन्हा हो, किसी का सहारा आपको ना मिले, तो अल्लाह का सहारा ज़रूर लें। अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा ज़रूर रखें। वो अपने बंदों के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते, देर से ही सही लेकिन चमत्कार होते ज़रूर हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान ज़रूर होते हैं। ऐसे में सब के लिए, चाहे वो कोई जीव जंतु है, कोई इंसान है, सब के लिए अपने दिल में दया रखें, क्योंकि दोस्तों जो दूसरों के प्रति दया रखता है, दूसरों की मदद करने का जज्बा रखता है, तो अल्लाह भी उनकी मदद ज़रूर करते हैं। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नए वाक्य के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।